और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर FLN मिशन का। ठीक है, तो FLN योजना से जो भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। अगर कोई भी बच्चा 5वीं क्लास का भी है, अगर वो ये वीडियो देख लेता है तो वो भी यहाँ पर FLN योजना को समझ जाएगा। तो इतनी आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं और उसके बाद MCQ भी यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं, यानी कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे जो FLN की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, यानी कि जो हिस्ट्री है उसकी वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको दे देते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि NEP यानी कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले आपको हम थोड़ा हिस्ट्री में ले चलते हैं। पहले बता देते हैं कि NEP क्या है। तो जो NEP है ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये जो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कि 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय में यहाँ पर लॉन्च की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहली शिक्षा नीति है वो कब आई थी, तो वो बच्चों आई थी 1968 में। ये आई थी पहली शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति जो आई थी वो आई थी 1986 में। तो पहली और दूसरी ये हो गई। और जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो है NEP 2020, ये आई है सन 2020 में। क्लियर हो गया पॉइंट। यानी कि जो NEP है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो NEP 2020 के ही तहत यहाँ पर निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि सबसे पहले आता है आपका NEP, उसके अंतर्गत ही निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। निपुण भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये बच्चों की गई थी 5 जुलाई 2021 को। कब की गई थी? 5 जुलाई 2021 को की गई थी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान में उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आगे बात करते हैं। तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही FLN की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो FLN है ये आता है किसके अंतर्गत? निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। और निपुण भारत मिशन जो है ये आता है NEP के अंतर्गत। यानी कि ये जो है सीरीज है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो NEP का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, जो हमने आपको अभी बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये इसका फुल फॉर्म होता है। निपुण का फुल फॉर्म है जो कि काफ़ी बार यहाँ पर एग्जाम में सीटेट में पूछा गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसकी हिंदी क्या होती है? तो संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ये इसका हिंदी वर्जन होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि FLN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है। यानी कि मूलभूत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, यानी कि इसको जो है संख्यात्मकता ज्ञान भी कहते हैं। तो FLN का फुल फॉर्म ये होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे दिया गया है कि FLN क्या है। तो FLN एक प्रकार का राष्ट्रीय मिशन है जिसको भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति यानी कि NEP में यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके तहत क्या है कि 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर भाषा और गणित कौशल की शिक्षा प्रदान करना है। किसकी शिक्षा प्रदान करना है? पहले तो भाषा की शिक्षा प्रदान करना है और उसके बाद गणित कौशल की शिक्षा प्रदान करना है। और कितने साल तक के बच्चों के लिए बात कही गई है? 3 से 9 साल तक के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बच्चों, FLN मिशन जो है भारत के सभी राज्यों में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनता है कि FLN मिशन जो है वो कितने राज्यों में लागू किया गया है? तो आपका आंसर होगा कि ये सभी राज्यों में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2026 तक 3 से 9 वर्ष तक की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका समग्र विकास करना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इस FLN मिशन को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति NEP 2020 के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाया गया है।
यानी कि अभी हमने आपको बताया था कि जो एनईपी है उसके अंतर्गत आता है आपका निपुण भारत मिशन, और निपुण भारत के मिशन जो है आपका उसके अंतर्गत आता है आपका एफएलएन। ठीक है, तो ये एक सीरीज है, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया है एफएलएन मिशन की एक कौन सी पहल है। तो 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आयु वर्ग वाले सभी बच्चों की शिक्षा के शुरुआती वर्षों में भाषा और गणित कौशल की अच्छे से शिक्षा देने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान योजना की शुरुआत यहाँ पर की है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बुनियादी साक्षरता क्या है। तो बुनियादी साक्षरता क्या है ये समझ लीजिएगा। बुनियादी साक्षरता वह योग्यता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में अर्थात अर्थ समझने में सक्षम होता है। यानी कि कोई भी बच्चा यदि छोटा है, वो जो उसकी बुनियाद होगी वो यहाँ पर मजबूत करनी होगी। यानी कि उसको पढ़ने लिखने में, बोलने में और उसको व्याख्या करने में यहाँ पर हमें उसका जो है अर्थ समझाना होगा। ठीक है, तो यही आपका आता है बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत। नेक्स्ट अब बात करेंगे बच्चों, बुनियादी संख्यात्मकता क्या है। तो बुनियादी संख्यात्मकता वह योग्यता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी संख्यात्मक विधियों और विश्लेषण का प्रयोग करके दिन प्रतिदिन की जो गणितीय समस्याएं हैं उनको हल करने में सक्षम हो सके। तो ये आता है बुनियादी संख्यात्मकता के अंतर्गत। यानी कि उसको जो है गणितीय संबंधी जो वहाँ पर समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में भी नॉलेज देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझने को मिला कि बुनियादी शिक्षा का जो मुख्य केंद्र है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सार सामने निकल कर आ रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बच्चों दिया गया है एफएलएन मिशन के तहत इन 5 क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो वो कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर है, इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके लिए शिक्षक संसाधनों, शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट है, इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को भाषा और गणित कौशल की मूलभूत शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो भाषा की और गणित कौशल की शिक्षा यहाँ पर मूलभूत प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या दिया है, एफएलएन में कोई भी कौशल सीखने के परिणामों में प्रत्येक बच्चे पर पूरी नज़र रखी जाएगी। अगला पॉइंट है कि एफएलएन मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य, यानी कि चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, ठीक है, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एफएलएन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि जो एफएलएन मिशन है ये संबंधित है निपुण भारत मिशन से, यानी कि निपुण भारत योजना से। तो निपुण भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 5 जुलाई 2021 को। तो 5 जुलाई 2021 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई थी तो उसी के अंतर्गत आपका एफएलएन भी आता है। तो इसका भी राइट आंसर 5 जुलाई 2021 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता योजना जो एफएलएन मिशन की शुरुआत किसने की थी। तो रमेश पोखरियाल निशंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निपुण भारत मिशन की शुरुआत भी इन्होंने की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एफएलएन का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता की अवधारणा किस समूह के बच्चों पर लागू होती है। तो ये होती है बच्चों 3 से 9 वर्ष तक की बच्चों पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है। तो किसका उद्देश्य है, तो यह है बच्चों बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस वर्ष तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2025 से 2026 तक का। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FLN योजना भारत के कितने राज्यों में लॉन्च की गई है? तो सभी राज्यों में लॉन्च की गई है। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हम आपको यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में दिया है शारीरिक विकास और दूसरे में दिया है मानसिक विकास। तो इन दोनों को ही मिलाकर यहाँ पर यानी कि सर्वांगीण विकास करना ही इसका मुख्य केंद्र है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FLN योजना जो है किसमें यहाँ पर दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है? तो बताइएगा। ये है भाषा और गणित कौशल पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। FL योजना के तहत कितने क्षेत्रों में काम किया जाएगा? तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जो है 5 क्षेत्रों पर मुख्य फोकस किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। FL योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ग्रेड 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और इन 11 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका अगर आप लोगों को PDF की ज़रूरत है तो PDF हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।